ये वीडियो शायद कल नहीं मिलेगी तुम्हें, क्योंकि सच बोलना अब सीधा वीडियो डिलीट करवाना है। तो डिलीट होने से पहले ये वीडियो देख लो। और सीधी बात करता हूँ, नासिक में जो हुआ उसकी जिम्मेदारी किसी और पे मत डालो। ये हमारी बेवकूफ़ी है, ये हमारी गलती है, ये हमारा ब्लंडर है, क्योंकि हम इतने ओपन माइंडेड हैं कि हमने आंखें बंद कर रखी हैं। मेजॉरिटी हैं और ऐसे जीते हैं जैसे हम मिनॉरिटी हों। टीसीएस में जो भी हुआ इसका जिम्मेदार कोई एक नहीं, हम सब हैं जो चुप रहे, जो देख के भी अंधे बने रहे। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम सब थक गए हैं वही न्यूज़ बार बार देखते देखते, और हमने करना कुछ नहीं होता। मैं तो थक गया हूँ ये सुनते सुनते, ये प्रोपोगंडा है, ये हिंदू तत्व की सोच है, इसमें कुछ नहीं है। थक गया हूँ विक्टिम्स की कहानियां सुनते सुनते और पीस के नाम पे रोज डिबेट देखते देखते, और सबसे ज्यादा थक गया हूँ अपने ही लोगों को चुप देखते देखते, क्योंकि जो नासिक में हुआ वो सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एफआईआर में वर्ड टू वर्ड क्या लिखा है आगे बात करता हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे एफआईआर में क्या लिखा है वर्ड टू वर्ड, वो सवाल जो कोई नहीं पूछ रहा, और एंड में वो बोलूंगा जो मैं खुद अपने आप से पूछता हूं। एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। हिंदू देवी देवताओं को गाली देना इतना आसान क्यों है? क्योंकि कोई आवाज नहीं उठाता। शिव जी को टारगेट करो, चुप। कृष्णा पे टारगेट करो तो चुप। राम पे सवाल करो तो चुप। और यही चुप, यही ग्रूमिंग गैंग्स के सबसे बड़े हथियार होते हैं। वो जानते हैं अगर हिंदू लड़कियों को मैनिपुलेट करना है तो पहले उनके भगवान पर आस्था को तोड़ दो, फिर उनका विश्वास तोड़ दो, और वो खुद ब खुद ही टूट जाएंगी। ये स्ट्रेटेजी नहीं है, ये एक टेस्टेड फार्मूला है, और हम इसमें बार बार फेल होते हैं क्योंकि हिंदुओं में यूनिटी है ही नहीं। हम मंदिर जाते हैं वो अलग अलग, हम लड़ते हैं अलग अलग, लेकिन जब बात आती है अपनी लड़कियों को बचाने की, हम साथ नहीं आते। और इस बेवकूफ़ी का फायदा उठाया गया टीसीएस नासिक में, वो आगे देखते हैं। नासिक टीसीएस बीपीओ 18 से 25 साल की उम्र, फ्रेश ग्रेजुएट्स, पहली नौकरी, घर से पहली बार निकली लड़कियां। सपना बिल्कुल सिंपल था, एक अच्छी जॉब, अपने पैरों पे खड़ा होना। इन्होंने सोचा नहीं था कि पहली नौकरी सबसे बड़ी इनका नाइटमेयर बन जाएंगी। 8 हिंदू महिलाओं ने एफआईआर दर्ज करी है, एक मेल एम्प्लॉई ने भी कंप्लेंट की है। ये सब 2022 में शुरू हुआ था और 2026 तक चलता रहा, 4 साल। और इन 4 सालों में क्या हुआ, एफआईआर में क्या लिखा गया, वो मैं सीधा बोलूंगा। अब मैं तुम्हें वो बोलूंगा जो एफआईआर में डॉक्यूमेंटेड है, पुलिस रिकॉर्ड्स में वर्ड टू वर्ड। शिवजी को मेन जेनिटल कहा गया, कृष्णा को वुमनाइजर कहा गया, तुम्हारे सब भगवान फेक हैं ये कहा गया, हमारा अल्लाह एक है ये किसी ने सड़क पर नहीं कहा, ये किसी ऐप पर कमेंट नहीं किया गया, ये एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम के वक्त पर कहा गया। रजा और शाहरुख ने महिलाओं को अब्यूज किया, मोलेस्ट करने की कोशिश की, एफआईआर के अकॉर्डिंग जैसे वो लड़कियां सिर्फ यूज करने के लिए हैं। शाफी शेख ने एक महिला को बार बार गलत निगाह से देखा, उसकी पर्सनल लाइफ पर कमेंट किए, उस महिला का बच्चा नहीं था तो उसे कहा स्लीप विद मी टू हैव अ चाइल्ड। एफआईआर के अकॉर्डिंग आसिफ और शाफी ने महिलाओं को फिजिकली टच किया और उसी वक्त हिंदू देवी देवताओं को ओपनली गाली दी। तौसीफ ने महिलाओं के साथ अब्यूज किया, उन्हें नॉनवेज खाने को फोर्स किया गया, नमाज पढ़ने पे फोर्स किया गया। क्या ये लड़कियां किसी अलग सदी में जॉब करती थी? ये एलिगेशंस हैं, एफआईआर में हैं, कोर्ट डिसाइड करेंगे क्या प्रूवन है। लेकिन ये सब देखकर एक सवाल बनता है, अब कहाँ गए वुमेन एम्पावरमेंट वाले? अब कहाँ हैं उनकी वीडियोस? अब क्यों नहीं अपलोड कर रहे वो यूट्यूबर्स और वो जर्नलिस्ट जो कहते हैं कि हिंदू डराता है क्योंकि विक्टिम्स ही हिंदू है? और जो सिस्टम था जो ये रोक सकता था उसने क्या किया वो आगे देखते हैं। एक सेकंड के लिए रुक जाता हूं। सोचो अगर तुम्हारी बहन वहां होती,
पहली नौकरी, क्या वो सेफ फील कर रही है? एक सेकंड के लिए सोच के देखो। इन्होंने कंपनी को बताया, बार बार बताया। एसआईटी ने 78 से ज्यादा ईमेल्स और चैट्स रिकवर किए हैं। डॉक्यूमेंट्स इशारे करते हैं कंप्लेंट्स इग्नोर होती रही थी। विक्टिम्स ने वर्बल कंप्लेंट्स की, रिटन कंप्लेंट्स की, लेकिन टीसीएस के ऑफिशियल रिव्यू में कोई फॉर्मल पोस्ट कंप्लेंट्स रिकॉर्ड ही नहीं मिली। वाह, मतलब ये कि कंप्लेंट्स थी, सिस्टम ने कैप्चर नहीं किया। ये तो खेल ही हो गया ना। एचआर मैनेजर निदा खान एफआईआर में नेम्ड है। एलिजिडली उसने विक्टिम्स को गैसलाइट किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने कहा मल्टीनेशनल कंपनीज में ये नॉर्मल है। नॉर्मल मींस नमाज, फोर्स्ड बीफ, हिंदू भगवान को गाली, ये सब कुछ नॉर्मल। उसने विक्टिम्स को नौकरी जाने की धमकी दी, अगर आवाज उठाओ तो जॉब गई। निदा खान अभी फरार है। ऑपरेशन हेड अश्विनी अरेस्टेड है। वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की मेंबर्स थी जिसको सुनकर एक्शन लेना था, वही अक्यूज्ड को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं या टाटा कन्वर्जन सर्विसेज? एक काम करो, अभी अपने फोन में एक ऐसा इंसान ढूंढो जो इस चैनल पे नहीं है, सिर्फ एक। ये वीडियो उन्हें भेज दो, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेरे सुनने की नहीं है। जब केरला स्टोरी रिलीज हुई थी, लाखों सब्सक्राइबर वाले क्रिएटर्स ने, जर्नलिस्ट ने, न्यूज एंकर्स ने कहा ये प्रोपोगेंडा है, लव जिहाद मैन्युफैक्चर्ड है, ये हिंदुत्व की सोच है। इनकी सोच बहुत सिंपल है, पहले पूछो विक्टिम का धर्म, फिर पूछो अक्यूज्ड का धर्म, फिर डिसाइड करो न्यूज सच है या प्रोपोगेंडा। तो आज एक सीधा सवाल, 8 हिंदू लड़कियों के हाथ में एफआईआर है, सेक्शन 299 इन्वोक्ड है, एसआईटी बनी, 8 अरेस्ट हैं, ये प्रोपोगेंडा है? ये नैरेटिव यहाँ खत्म हो गया है। और ये भी जो लोग कहते हैं कि ये हिंदुत्व कॉन्स्पिरेसी है, केरला में कैथोलिक्स ने ये इशू उठाया था, यूके में क्रिश्चियन और सिख्स ने आवाज उठाई थी, तो हिंदुत्व कॉन्स्पिरेसी कैसे हुई? हिंदू लड़कियों का दर्द उनकी न्यूज साइकिल में रेयरली फिट नहीं होता, ये सच है और उनको ये मानना चाहिए। एक लड़की जो अंडा नहीं खाती, जो मीट नहीं खाती, क्योंकि उसकी परवरिश वैसे ही हुई है, वो अपने धर्म को फॉलो करती है। एफआईआर में लिखा है कि ऑफिस में उन्हें फोर्स किया गया बीफ खाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। कौन थे वो लोग? उनके सीनियर्स। खाना भी किसी की मर्जी का, पहनना भी किसी की मर्जी का, जीना भी किसी की मर्जी का। और अगर हम बोले तो प्रोपोगेंडा, और अगर हम चुप रहे तो जिम्मेदार। लड़की कहां सेफ है? घर में, कॉलेज में, हॉस्टल में, या अब कॉर्पोरेट ऑफिस में भी नहीं। मेजॉरिटी होने के बाद भी बिना डर के हम अपनी बेटियों को पढ़ने भी भेज नहीं सकते। ये मेजॉरिटी का मतलब क्या है फिर? अब हर चीज की हद हो चुकी है, पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब जागना होगा, सवाल करना होगा, आखिर ये मेंटेलिटी है ही क्यों? ये सोचना होगा, ये बोलना होगा, बार बार बोलना होगा। मेरा काम किसी भी रिलीजन के लिए नैरेटिव चलाना नहीं है, लेकिन अगर एक ही चीज बार बार एक ही जगह से आ रही हो तो सवाल करना बनता है। और जिन हिंदुओं की जमीर सो गई है ना, उन्हें जगाना भी बनता है। टीसीएस ऑफिस में इन्होंने कहा शिवलिंग मेल जेनिटल है। मैंने जवाब देता हूं, शिवलिंग शिवा और शक्ति का मिलन है, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन है। जब दोनों कंबाइन होते हैं तो सृष्टि का निर्माण होता है, नया जीवन का निर्माण होता है। शिवलिंग क्रिएशन का प्रतीक है, जीवन का उत्सव है शिवलिंग। ये वो लोग नहीं समझेंगे जिनके लिए धर्म सिर्फ एक वेपन है। हमारी संस्कृति काफी सेंचुरी से अनब्रोकन है। कोई भी एंशिएंट सिविलाइजेशन देख लो, एक हमारा ही देश है जहां इतनी एंशिएंट चीजें सरवाइव कर रही हैं। हमारे देवता पैसिव नहीं है, उनमें वो शक्ति है जो सृष्टि बना सकती है और जो सृष्टि को बिगाड़ भी सकती है। कभी शिव तांडव स्तोत्रम सुनो, जो पावर है उसमें वो तुम कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। यहां परमानेंट सॉल्यूशन क्या है?
पोस्ट कमेटी का ऑडिट हो, हर कंपनी में कंप्लेंट्स इग्नोर करने वाले एचआर को पर्सनली लायबल बनाओ, अपनी लड़कियों को ट्रेन करो, पुलिस कंप्लेंट करना सीखो और अपने बच्चों को इतना साथ दो कि वो एफआईआर करवा सके। अपने धर्म को पढ़ो, अपने भगवान को जानो, ताकि कल जब कोई आके कहे तुम्हारा धर्म फेक है, तुम डरो नहीं, तुम काउंटर करो। ये इस्लामोफोबिया नहीं है, ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है जिससे हम आंख नहीं छुपा सकते। कोई भी हमारी बेटियों को गलत निगाह से ना देख सके, कोई भी हमारे रिलीजन पे कटाक्ष ना कर सके। अब बस जागना होगा। एक सवाल आप सबसे, आपके ऑफिस में पोस्ट कमेटी है और क्या वो काम करती है? कमेंट में बताओ, मैं हर कमेंट को पढ़ूंगा। इधर टीसीएस के पास पॉलिसी थी, कमेटी थी, एचआर थी, एथिक्स हॉटलाइन थी, सब कुछ था, सिर्फ एक चीज नहीं थी, सुनने वाला। ये उनकी कहानी है, उनका नाम नहीं ले सकते लेकिन उनकी आवाज तो बन सकते हैं। शेयर करो। अगर ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, अपने घर की लड़कियों को सेफ रखें। मैं हूं आपका दोस्त साईं पीयूष। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।